फ्लॉप का शोर, सवालों की भरमार, फिर भी मुस्कुराकर लौटे खिलाड़ी कुमार। क्या बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने आखिरकार अपने आलोचकों को सबसे अनोखे अंदाज में जवाब दे दिया है? क्या वेलकम टू द जंगल में फ्लॉप एक्टर कहलाना सिर्फ फिल्म की कहानी का हिस्सा है, या फिर ये उन तमाम चर्चाओं का जवाब है जो पिछले कुछ वर्षों से अक्षय कुमार के करियर को लेकर हो रही है? और आखिर क्यों ट्रेलर लॉन्च के दौरान दिया गया उनका एक छोटा सा बयान अब सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज हम बात करेंगे खिलाड़ी कुमार, वेलकम टू द जंगल और उस दिलचस्प कहानी की जो सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के करियर से भी जुड़ती नजर आ रही है। अक्षय कुमार, राजीव भाटिया से खिलाड़ी कुमार तक का सफर। लेकिन वेलकम टू द जंगल और फ्लॉप एक्टर वाले विवाद को समझने से पहले अक्षय कुमार की उस यात्रा को समझना जरूरी है जिसने उन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार बनाया। आज करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन दिल्ली की गलियों में बीता और बाद में परिवार मुंबई आ गया। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल होगा। अक्षय कुमार का सपना शुरू से ही अभिनेता बनने का नहीं था। उन्हें खेल और मार्शल आर्ट्स का शौक था। इसी जुनून ने उन्हें थाईलैंड तक पहुंचाया, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि बैंकॉक में उन्होंने शेफ और वेटर के रूप में भी काम किया। संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा था। कभी जेब में पैसे कम होते थे, कभी सपने बड़े लगते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यहीं से उनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। 90 के दशक में जब उनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई तो उन्हें एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली। खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों ने उन्हें ऐसा स्टार बनाया कि उनका नाम ही खिलाड़ी कुमार पड़ गया। उस दौर में अक्षय कुमार सिर्फ अभिनय के लिए नहीं बल्कि अपने खतरनाक स्टंट्स के लिए भी मशहूर थे। कई स्टंट वो बिना बॉडी डबल के खुद करते थे और यही बात उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती थी। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उन्होंने खुद को सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रखा। साल 2000 में आई हेरा फेरी ने उनके करियर की दिशा बदल दी। राजू के किरदार में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। ये फिल्म आगे चलकर कल्ट क्लासिक बन गई और आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद खिलाड़ी कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गरम मसाला, भागम भाग, वेलकम, सिंह इज किंग और भूल भुलैया जैसी फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी का बादशाह बना दिया। खासकर भूल भुलैया में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव का उनका किरदार आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, अक्षय कुमार ने गंभीर और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। स्पेशल 26, एयरलिफ्ट, रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन और केसरी जैसी फिल्मों ने साबित किया कि वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि दमदार अभिनय भी कर सकते हैं। खासकर एयरलिफ्ट और केसरी को उनके करियर की सबसे मजबूत परफॉर्मेंस में गिना जाता है। करीब 3 दशक से ज्यादा लंबे करियर में अक्षय कुमार ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। एक्शन स्टार से कॉमेडी किंग और फिर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के चेहरे तक उन्होंने खुद को हर दौर में बदला। लेकिन हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सफलता की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में अक्षय कुमार की कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर लगातार उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को लेकर बहस होती रही। हालांकि फैंस और फिल्म प्रेमी आज भी हेरा फेरी, वेलकम, भूल भुलैया और केसरी जैसी फिल्मों को उनके करियर की पहचान मानते हैं। शायद यही वजह है कि जब वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर में खिलाड़ी कुमार एक ऐसे अभिनेता के किरदार में दिखाई देते हैं जो लगातार असफलताओं के बाद वापसी की कोशिश कर रहा हो, तो दर्शकों को उसमें सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की अपनी यात्रा की झलक भी दिखाई देती है। बॉलीवुड में स्टारडम जितनी तेजी से मिलता है उतनी ही तेजी से सवालों के घेरे में भी आ जाता है। एक दौर था जब अक्षय कुमार का नाम किसी फिल्म के पोस्टर पर होना ही उसकी सफलता की गारंटी माना जाता था। साल में 3-4 फिल्में रिलीज करना,
लगातार हिट देना और हर जॉनर में खुद को साबित करना ये खिलाड़ी कुमार की पहचान बन चुकी थी। कॉमेडी हो, एक्शन हो, देशभक्ति हो या सोशल मैसेज वाली फिल्में, अक्षय कुमार हर जगह फिट बैठते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर कुछ बदली है। बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हुई, आलोचनाएं बढ़ी और धीरे धीरे एक सवाल बार बार पूछा जाने लगा, क्या खिलाड़ी कुमार का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा? इसी बीच वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर सामने आता है और देखते ही देखते चर्चा का केंद्र बन जाता है। वजह सिर्फ फिल्म नहीं थी, वजह था किरदार का जिसे अक्षय कुमार निभा रहे हैं। ट्रेलर में अक्षय एक ऐसे अभिनेता के रोल में नजर आते हैं जो लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद अपने करियर को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा अभिनेता जो एक बड़ी हिट की तलाश में है, एक ऐसा इंसान जो अपनी पहचान वापस पाने की लड़ाई लड़ रहा है। और यही बात दर्शकों को सीधे अक्षय कुमार की वास्तविक जिंदगी की चर्चाओं से जुड़ी हुई महसूस हुई। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये अक्षय कुमार की सबसे ईमानदार भूमिका हो सकती है। कुछ ने कहा कि फिल्म खुद खिलाड़ी कुमार के करियर पर व्यंग्य करती दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोगों ने इसे मेकर्स की चतुर मार्केटिंग रणनीति बताया। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक पत्रकार ने सीधे अक्षय कुमार से पूछ लिया कि आखिर उन्हें फिल्म में फ्लॉप एक्टर क्यों कहा गया है। आमतौर पर ऐसे सवाल किसी भी स्टार को असहज कर सकते हैं। कई कलाकार ऐसे सवालों से बचते हैं या फिर जवाब देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन खिलाड़ी कुमार ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिल्मों को फिल्मों की तरह देखना चाहिए, किरदार की बात को किरदार की तरह समझना चाहिए। उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर लोग उनके लिए बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये उनकी मोहब्बत है, लेकिन ऐसी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अक्षय कुमार का ये जवाब इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें ना कोई नाराजगी थी, ना कोई सफाई और ना ही किसी तरह की शिकायत, बल्कि ऐसा लगा जैसे खिलाड़ी कुमार ने अपने ऊपर हो रही चर्चाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें एक हल्के फुल्के मजाक में बदल दिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि खुद पर हंसने का साहस हर किसी में नहीं होता। अब अगर वेलकम टू द जंगल की कहानी की बात करें तो ये फिल्म अपने नाम की तरह ही पूरी तरह अराजक, मजेदार और मनोरंजन से भरपूर नजर आती है। इस बार कहानी शहरों की गलियों और आलीशान इमारतों से निकलकर सीधे जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में पहुंच जाती है। फिल्म के केंद्र में अक्षय कुमार का किरदार है जो अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे एक बड़ा मौका मिलता है और वो एक नई फिल्म की शूटिंग के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ एक सफल अभिनेत्री होती है जिसका किरदार जैकलीन फर्नांडिस निभा रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य फिल्मी दुनिया जैसा दिखाई देता है, कैमरे, शूटिंग, एक्शन, कट और स्टारडम की चमक। लेकिन कहानी तब पलटती है जब फिल्म की यूनिट एक ऐसे गांव में पहुंचती है जो सीमा के बेहद करीब स्थित है। यहाँ के लोगों को लगता है कि जो लोग उनके गांव में आए हैं वो अभिनेता नहीं बल्कि असली सैनिक हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये लोग उन्हें एक खतरनाक गैंग से बचाने आए हैं। और यहीं से शुरू होती है गलतफहमियों की ऐसी कॉमेडी जो वेलकम फ्रेंचाइजी की पहचान रही है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अभिनेता जो खुद अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रहा है, अचानक लोगों की नजर में देश का रक्षक बन जाता है। वो बार बार समझता है कि वो सिर्फ फिल्मों में हीरो बनता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जितना वो खुद को अभिनेता साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही लोग उसे असली हीरो मानने लगते हैं। यही स्थिति फिल्म में कई हास्यास्पद और मनोरंजक दृश्यों को जन्म देती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक फिल्म की शूटिंग धीरे धीरे एक असली मिशन में बदल जाती है। कलाकारों की टीम जो सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय करने आई थी, अब ऐसे हालात में फंस जाती है जहां उन्हें खुद नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। जंगल का रहस्य, सीमा का तनाव, गांव वालों की उम्मीदें और सामने मौजूद खतरनाक गैंग, इन सब के बीच फंसा अक्षय कुमार का किरदार कहानी को लगातार आगे बढ़ाता है। फिल्म में जैकी श्रॉफ की मौजूदगी भी चर्चा का बड़ा कारण है। उनका किरदार कहानी में खतरे का तत्व जोड़ता है। जहां एक तरफ कॉमेडी चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उनका गैंग लगातार चुनौती पैदा करता रहता है। यही वजह है कि वेलकम टू द जंगल सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं लगती, बल्कि इसमें एडवेंचर, एक्शन और सस्पेंस का भी तड़का दिखाई देता है।
लेकिन शायद इस फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी कहानी नहीं, बल्कि वो समानता है जिसे दर्शक अक्षय कुमार के किरदार और उनकी वास्तविक जिंदगी के बीच महसूस कर रहे हैं। एक संघर्ष करता अभिनेता, लगातार उठते सवाल, आलोचनाओं का दबाव और फिर खुद को साबित करने की कोशिश, ये सारे तत्व दर्शकों को कहीं ना कहीं वास्तविक खिलाड़ी कुमार की याद दिलाते हैं। यही कारण है कि फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। वेलकम फ्रेंचाइजी का इतिहास भी इस उत्साह को और मजबूत बनाता है। पहली वेलकम आज भी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। उसके किरदार, संवाद और दृश्य आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। ऐसे में वेलकम टू द जंगल पर दर्शकों की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से काफी बड़ी हैं। फैंस चाहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ हंसाए ही नहीं, बल्कि उन्हें वही पुराना मनोरंजन भी वापस दे जो वेलकम की पहचान रहा है। अब उसकी निगाहें 26 जून पर टिकी हैं। क्या खिलाड़ी कुमार इस फिल्म के जरिए एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना पुराना जादू दिखा पाएंगे? क्या फ्लॉप एक्टर वाला ये मजाक आखिरकार उनके सबसे बड़े कमबैक की भूमिका साबित होगा? क्या वेलकम टू द जंगल सिर्फ एक फिल्म होगी या फिर अक्षय कुमार के करियर के नए अध्याय की शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि खिलाड़ी कुमार ने रिलीज से पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और शायद यही एक असली स्टार की पहचान भी होती है, जब लोग सिर्फ उसकी फिल्म नहीं बल्कि उसकी कहानी में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि वेलकम टू द जंगल खिलाड़ी कुमार के करियर की सबसे बड़ी वापसी साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।